गुमला में विनोद अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कप्तान हारिस बीम जम्मा के निर्देश पर गुमला एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम ने गुमला थाना क्षेत्र के दुरंदिया ठुंगरी इलाके में छापेमारी कर 2 संदिग्धों को पकड़ा है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अंचल भ्यूम तिर्की उर्फ चीकू और जुलियन मिर्ज उर्फ जूली के तौर पर हुई है। दोनों गुमला के सीसई इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में अंचल भ्यूम तिर्की ने हत्या की साजिश का खुलासा किया है। उसने बताया कि 2 साल पहले उसके बड़े भाई सोनू पर मृतक विनोद अग्रवाल के घर चोरी का आरोप लगा था। इसके बाद से विनोद अग्रवाल अक्सर उन दोनों भाइयों को ताना मारा करता था। ये बात अंचल भ्यूम तिर्की को पसंद नहीं थी। पिछले साल क्रिसमस के समय दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। तभी से उसने विनोद को मारने की प्लानिंग कर ली थी। घटना वाले दिन यानी कि 6 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 3 बजे जूलियन मिन्स और समीर टोप्पो अंचल के घर पहुंचे। वहां तीनों ने शराब और गांजा पिया और फिर मिलकर हत्या की योजना बनाई। करीब शाम 5 बजे तीनों घर से निकले। जैसे ही विनोद अग्रवाल पास की राशन दुकान से सामान लेकर लौट रहे थे, अंचल ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे विनोद अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड, एक तलवार और एक अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इसके बाद तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। अंचल भ्यूम तिर्की उर्फ चीकू के खिलाफ पुलिस फाइल में 1 और जूलियन मिर्ज उर्फ जूली के खिलाफ 5 मामले पहले से दर्ज है। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। शाम की घटना है जिसमें गुमला ज़िले के ही एक व्यापारी स्वर्गीय विनोद जी की हत्या कर दी गई थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पहले कुछ कन्फ्यूजन था कि एक्सीडेंट हुआ या इनकी हत्या की गई है। उसका तुरंत सत्यापन किया गया। वहाँ पर पास से ही सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया तो फुटेज देखने से स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति ने एक किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या की है और उसके साथ उसके 2 सहयोगी भी वीडियो में साफ दिख रहे थे। एक टीम बनाई गई। टीम सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर मौजूद थे और टाउन के अन्य पदाधिकारी और जो बल रहता है वो मौजूद था। सघन छापेमारी की गई। अलग अलग जगहों से छापेमारी करके तीनों लोग जो घटना में इनकी संलिप्तता दिख रही थी, उन तीनों को एक एक करके अरेस्ट किया गया है। जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से 2 लोगों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के केस में, छेड़छाड़ मारपीट के केस में जेल जा चुके हैं। इनके पास से हम लोगों को जो भी इन्होंने घटना में प्रयुक्त किया था, जो मर्डर वेपन है, जिस आयरन रॉड से, लोहे के रॉड से जो हत्या की गई, जो इस कांड में जिनकी हत्या हुई है स्वर्गीय विनोद जी की, वो हम लोगों ने खून से सना हुआ आयरन रॉड को बरामद किया है। इनके पास से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। इनके पास से एक बैग मिला है, कुछ ग्लव्स मिला है। ये लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय से रेकी कर रहे थे। रेकी करने के बाद ही इन लोगों ने घटना को कारित किया है। हत्या का कारण क्या लग रहा है सर? प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने निकल कर आ रही है, ये एक पुरानी रंजिश थी। उस रंजिश के तहत ही परिवार के ऊपर आरोप था। जिस लड़के ने हत्या की है, इस लड़के के बड़े भाई के ऊपर आरोप था कि उसने जो विक्टिम हैं जिनकी हत्या हुई है, उनके घर में कभी चोरी की थी। इस बात को लेके जिस लड़के के बड़े भाई पे जो आरोप था और जो हत्यारा है, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी मनमुटाव चलता था और वो, उसका ये कहना है कि इसी के चलते वो बहुत आहत था और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि मैं बदला लूँगा, और सबक सिखाने के लिए कंस्पायर करके 3 लोगों ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या